श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, कल एक चर्चा चल रही थी कि मनुष्य के दुख का मूल कारण क्या है, और जब तक हम उसको समझ नहीं लेते, उसका निदान नहीं कर लेते, तब तक जीवन में हम चाहे जितना प्रयास करें, अगर रोग का कारण नहीं पता चला और उसकी उपयुक्त औषधि नहीं हुई तो रोग नहीं जाता। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो दुख का मूल कारण है वो काम है। आइए उसी पर आज थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। नारद जी भगवान के भक्त हैं, भगवान के अवतार हैं, दिव्यतम महापुरुष हैं। उनकी महिमा क्या कही जाए। लेकिन हमारे शास्त्रों में जीवन के दोनों पक्षों का वर्णन किया गया है। उनके जीवन में काम की विकृति आती है, और जब काम की विकृति आती है तो उसके साथ सारे विकार दोबारा आ जाते हैं। जिन विकारों को उन्होंने जीत लेने का दावा किया था वो सारे के सारे विकार आ जाते हैं। कल चर्चा ये चल रही थी कि अगर काम आ गया तो क्रोध उसकी छाया है। आप देखिए, हमने किसी वस्तु को पाने की आकांक्षा की, कामना जगी। एक अच्छा मकान बना है बगल में, हमारे मन में कामना जगी, हम उससे अच्छा बना लें। या कोई अच्छी गाड़ी देखी, तो जब हम उस दिशा में चलना शुरू करेंगे तो हमारी उन लोगों से प्रतिस्पर्धा होगी जो उसे पाना चाहते हैं। और संसार में सभी लोग पाना चाहते हैं, तो संघर्ष तो शुरू हो गया। वो जो क्रोध की छाया है वो अचेतन में बनने लगी, वो चेतन में भी प्रकट होगी। तो काम के साथ लोभ भी जुड़ा है, काम के साथ क्रोध भी जुड़ा है, और काम के साथ मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष सब जुड़े हैं। और इन सारे रोगों का एक इलाज है। नारद जी के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करें। नारद जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, ध्यान में बैठ गए। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। निरख शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। और सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, और सहज विमल मन लाग समाधि। समाधि लग गई, वो चित्त की गुफा में प्रवेश कर गए। 4 गुफाएं हैं रामचरितमानस में, मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की। अहंकार की गुफा में बाली प्रवेश करता है, चित्त की गुफा में भगवान का निवास है, मन की गुफा में स्वयं प्रभा है, और बुद्धि की गुफा में संपाति है। ये हमारे जीवन की 4 अलग अलग अंतःकरण की स्थितियां हैं। देखिए, एक युगों का विभाजन है काल के आधार पर, और एक युगों का विभाजन है काम के आधार पर। तो नारद जी के जीवन में नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली। कैसे? कि भगवान का रूप, भगवान की रूप माधुरी का ध्यान कर रहे हैं। तो जब भगवान की रूप माधुरी का ध्यान कर रहे हैं तो उस समय जो अप्सराओं का सौंदर्य आया वो भगवान के रूप के सामने फीका है। तो नारद काम से प्रभावित नहीं हुए। नारद जी के ऊपर काम ने प्रभाव नहीं डाला। आपने बहुत अच्छी मिठाई खाई हो और आपको कहे कोई कि थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, तो कहाँ भगवान का दिव्य सौंदर्य, कहाँ भगवान का दिव्य, कहाँ भगवान के तन से निकलने वाली दिव्य सुगंध, वो मन को पवित्र कर देने वाला उनका रूप,
और कहाँ मन को अपवित्र कर देने वाला काम। तो नारद जी ने जो काम पर विजय पाई वो साधना से नहीं पाई, वो भगवान के रूप का प्रभाव है। लेकिन नारद जी को यह भ्रम हो गया कि मेरी साधना है। बस यहीं से नारद जी के मन में विकारों की शुरुआत होती है। काम अगर व्यक्ति को हरा दे तब तो वो पराजित हो ही जाएगा और व्यक्ति नाचने लगता है। काम विवश नर सकल गोसाई और नाचहि नट मरकट की नाई। लेकिन काम पर विजय पाने वाले भी, जिनको लगता है कि हमने काम को जीत लिया है, ये ऐसा शत्रु है कि ये मरने के बाद भी जीवित हो जाता है। जब शंकर जी पर आक्रमण करने आया काम, तो लिखा है कि जागे मनोभव मुए हु मन। जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे जीवन में काम मर चुका है, उन लोगों के जीवन में भी काम जग गया। तो ये ऐसा शत्रु है जो मरने के बाद भी जीवित हो उठता है। तो नारद जी को यह भ्रम हो गया कि मैं काम का विजेता हूं। अब शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने समझाया, नारद जी की समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि शंकर जी में ईर्ष्या है, ये मेरी महिमा का प्रचार नहीं चाहते। देखिए, आज के जीवन में जो दुख की समस्या है उसका मूल कारण क्या है? एक तो काम के प्रति आसक्ति और काम की बुराई को न देख पाना। जब हम काम को बुरा ही न मानेंगे तो उससे दूर क्यों जाएंगे? तो नारद जी में काम विजय के बाद अहंकार आ गया और शंकर जी की बात भी उन्हें अच्छी नहीं लगी। और आज व्यक्ति दुख से क्यों नहीं मुक्त हो पा रहा? क्योंकि उसे एक भ्रम हो गया है कि मैं जो जानता हूं वो कोई नहीं जानता। तो आज का व्यक्ति एक अर्थों में बड़ा दरिद्र है, क्योंकि जीवन की पूंजी उसके पास बची नहीं है। वो द्रव्य के संदर्भ में ही दरिद्र नहीं है, वो कुछ देना नहीं जानता, इसलिए वो दरिद्र है। वो केवल लेने की बात जानता है, इसलिए दरिद्र है। और देखिए, केवल धन ही तो संपत्ति नहीं है। एक सैनिक जाता है, देश के लिए अपने प्राण निछावर कर देता है, तो उसने जान दे दी, ये सर्वोच्च बलिदान है। किसी ने धन का दान दे दिया। हमारे यहाँ एक पत्नी है, जैसे हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में थे, पत्नी क्या थी? वो पतिव्रता थी। उसने अपने पति को ही धन मान लिया, वही धन है उसका, वही पूंजी है, उतनी पूंजी से ही उसे संतुष्ट रहना है। अगर हम पत्नी से संतुष्ट नहीं रह सकते तो संसार का कोई काम हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। तो पतिव्रत धर्म क्या है? पतिव्रत धर्म है कि जो हमारा पति है वही हमारी पूंजी है, वही हमारा धन है और उसी से हमें संतोष करना है। तो आज का व्यक्ति बड़ा दरिद्र है, प्रत्येक अर्थों में दरिद्र हो गया है। वो उसके पास धन है तो वो सोचता है अब मैं क्या करूं, सेवा नहीं कर सकता। तो अब आपके पास धन है तो धन से सेवा करिए, स्वास्थ्य है तो शरीर से सेवा करिए, भावना की मिठास है तो भावना से सेवा करिए, बुद्धि है तो विचार से सेवा करिए, निष्ठा है तो देश के प्रति निष्ठा बनाइए। जीवन में देना सीखें आप। और आज का व्यक्ति बड़ा दरिद्र है, वो देना भूल गया है, हर अर्थों में दरिद्र हो गया है। तो नारद जी को लगता है कि मैं काम का विजेता हूं और शंकर जी के समझाने पर नहीं माने। और ये भ्रम आज व्यक्ति में है, वो अपनी कमी नहीं देख पाता, अपने दोष नहीं देख पाता। और जब तक हम काम का दोष न देख लें, देखिए विवाह होता है, काम का उत्सव है, जयमाला पड़ती है, लेकिन वो जयमाला केवल जयमाल नहीं है, वो फांसी का फंदा भी है। उसमें जिम्मेदारियां हैं, उसमें सेवा है, उसमें उत्तरदायित्व है, उसमें संबंधों के प्रति सम्मान है, उसमें संबंधों के प्रति निष्ठा है, उसमें एक आदर है, उसमें हजार चीज़ें हैं
जयमाला तो आपने पहन ली, पर उसकी 1000 चीज़ों का निर्वाह आपको जीवन में करना है, तब वो कहीं जयमाला का अर्थ सही होगा। तो नारद जी को अपने दोष नहीं दिखे। देखिए, शंकर जी ने दोष देखा तो उन्हें शंकर जी में दोष दिखने लगे, शंकर जी के गणों ने दोष देखा, उन्हें शंकर जी के गणों में दोष दिख रहे हैं। भगवान ने उनके दोष देख करके उन्हें बंदर की आकृति बना दी, तो उन्हें भगवान में दोष दिख रहे हैं, अपना दोष नहीं दिख रहा। और जब तक रोगी को अपने दोष का ज्ञान न हो जाए, हम दुख का कारण दूसरों पर लाद देते हैं। हमें ये मिलने वाला था, इसने बाधा डाल दी, और जिसने भी दुख का कारण दूसरों पर डाला, उसके जीवन में कभी भी क्रांति नहीं हो सकती, उसके जीवन से कभी भी दुख जा नहीं सकता। हमने अपने जीवन के सारे सुख दुख की बटनें दूसरों को दे रखी, वो चाहें तो हमें प्रसन्न कर लें और ना चाहें तो हम दुखी हो जाएं। तो जब तक रोगी को अपने दोष का ज्ञान न हो, अपनी कमी का ज्ञान न हो, तो उसके जीवन से रोग कैसे जाएगा। तो काम को हम दोष के रूप में पहले पहचानें, और उससे जो दुख मिलता है, उसमें सुख मिलता है, दुख मिलता है, लेकिन दोनों को तौल करके देखें और उसकी सीमा क्या है। कोई वस्तु है, पाने के पहले जितनी अच्छी लगती है, पाने के बाद उतनी अच्छी लगती है क्या। काम की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब तक न मिले तब तक आकर्षण है, और मिल जाए तो वितृष्णा है, उसका आकर्षण धीरे धीरे घटने लगता है। तो नारद जी में जो काम पर उन्होंने विजय पाई वो भगवान की कृपा थी, लेकिन नारद जी ने मान लिया कि ये मेरी विशेषता है और उन्हें अपनी कमी नहीं दिखाई दे रही। अब भगवान ने क्या किया कि उन्हें रूप दे दिया बंदर का। क्यों? कि नारद जी की जो आंख है वो फूट गई है। देखिए, जिसको भी काम का आक्रमण होता है, जिसके जीवन में जो कामना जिसके जीवन में आती है, वो अंधा हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि उल्लू को दिन में नहीं दिखता और कौवे को रात में नहीं दिखता, लेकिन जो कामांध है ना, उसे दिन में दिखता है ना रात में दिखता है। कामना क्या करती है कि व्यक्ति को अंधा बना देती है। अब देखिए, नारद जी अप्सराओं के सौंदर्य से मोहित नहीं हुए, स्वर्ग का वैभव उन्हें नहीं आकृष्ट कर पाया, लेकिन जब विश्व मोहिनी का हाथ देखा तो उसमें क्या है? उसमें लिखा है कि जो यही बरे अमर सो, ये नहीं लिखा उसमें, लेकिन उन्होंने उल्टा पढ़ लिया काम के आवेग में। क्यों? कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि देख रूप मुनि बिरत बिसारी, और बड़ी बारी लग रहे निहारी। काम ऐसा शत्रु है कि सबसे पहले वो आपकी आंखों पर आक्रमण करता है, और जब व्यक्ति की आंखें फूट जाएंगी तो वो शत्रु से लड़ क्या पाएगा। तो कामी में सबसे बड़ा दोष ये है कि उसकी आंखें फूट जाती हैं, और नारद जी की पहले एक आंख फूटी। क्या? देख रूप मुनि बिरत बिसारी। 2 आंखें मनुष्य के पास होती हैं जो स्वस्थ व्यक्ति है, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। एक आंख ज्ञान की और एक वैराग्य की। इन दोनों आंखों का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान से जानिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और फिर वैराग्य से उसको छोड़ दीजिए, जो अच्छा है उसे ले लीजिए, जो बुरा है उसे छोड़ दीजिए। तो ज्ञान और वैराग्य साथ में हैं, तो हमारी 2 आंखें काम कर रही हैं। तो नारद जी की पहले आंख फूट गई वैराग्य वाली, और जब वैराग्य वाली फूट गई तो उनके जीवन में क्या अंतर आया? जब तब कछु न होए तेहि काला। अब जब तप नहीं हो रहा, वो तो बड़े महापुरुष हैं। जब तप नहीं हो रहा, सब कुछ छूट गया। गृहस्थ भी जब तप कर लेता है, लेकिन नारद जी मुनि होते हुए जब तप छूट गया। एक आंख फूट गई और दूसरी भी फूट गई। दूसरी क्या फूट गई कि जो यही बरै अमर सो हुई, और समर भूमि ते ही जीत न कोई, और सेवहि सकल चराचर ताही, और बरै शील निधि कन्या जाही।
ये दूसरी आंख फूट गई। क्या कि ये नहीं लिखा था उसके हाथ में, ज्योतिष में ये नहीं लिखा होता था कि ये लिखा होता कि इस कन्या का जिसके साथ विवाह होगा उसमें ये गुण आएंगे। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि कन्या के हाथ में ये रेखा होती है कि ऐसा वर मिलेगा इसको। नारद जी ने स्वयं जब पार्वती जी को बताया तो क्या बताया? अगुने मान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही का मिली परी हस्ती अस रेख। इसको ऐसा स्वामी मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। लेकिन जब पार्वती जी को बताते हैं तो ये बताते हैं कि इनको ऐसा स्वामी मिलेगा, और जब विश्व मोहिनी का हाथ पढ़ते हैं तो उल्टा पढ़ लेते हैं। नारद जी को तुरंत जान जाना चाहिए कि ये तो भगवान की माया है, भगवान की शक्ति है, और ये गुण ईश्वर को छोड़ करके किसी में नहीं हो सकते। अमर है वो, उसे कोई जीत नहीं सकता। सारे चर और अचर जिसकी सेवा में लगे हैं। तो दूसरी आंख अगर सही होती तो जो हस्तरेखा में लिखा था वो नारद जी पढ़ते। तो पहले वैराग्य की आंख फूट गई और फिर ज्ञान की फूट गई। अब भगवान के पास पहुंचे तो कहते हैं अपना रूप दे दो। अब ये भगवान से कपट कर रहे हैं। ये कामना जब व्यक्ति के जीवन में आती है तो वो व्यक्ति की आंख फोड़ करके एक, देखिए अगर आप सावधान हैं, विवेक है, तो आप सही मार्ग से जाएंगे। जब कामना का आवेग आता है तो विवेक शून्य हो जाता है व्यक्ति, और अनौचित्य और औचित्य के मार्ग को ध्यान नहीं रख पाता। वो अनौचित्य के मार्ग पर चल देता है। जल्दी पाने की आकांक्षा में वो गलत मार्ग में चल देता है। तो भगवान से कहते हैं कि अपना रूप दे दीजिए। अब देखिए भगवान से कपट कर रहे हैं, विश्व मोहिनी से कपट कर रहे हैं। शंकर जी से अपने को बड़ा मानते हैं, पर शंकर जी कितने महान हैं। सीता जी का वेश बना लिया सती जी ने, इसके बाद वर्ण नहीं किया उन्होंने, पत्नी का भाव त्याग दिया। और नारद जी भगवान का रूप लेकर के विश्व मोहिनी का वर्ण करना चाहे तो विश्व मोहिनी वर्ण किसको करेगी? अगर रूप भगवान का है तो भगवान को वर्ण करेगी। और नारद विश्व मोहिनी को पत्नी बनाना चाहते हैं, तो ये कपट है शुद्ध कि नहीं है? तो नारद जी में कपट आ गया, वैराग्य चला गया, ज्ञान चला गया। ये काम के दुष्परिणाम हैं जो दिख रहे हैं। अब जब वहां पहुंचे तो शंकर जी के गण हैं, उनके पास तीसरा नेत्र है। उन्होंने नारद जी को देखा और देख करके व्यंग कर रहे हैं। नीक दीन हरि सुंदरताई, और रिझई राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरे हरिजान विसेखी। अब देखिए नारद जैसा तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति, इतना बड़ा महापुरुष, उस व्यंग को नहीं समझ पा रहा। भगवान ने जब कहा कि कुपथ्य मांगता है रोगी तो वैद्य उसे देता नहीं, भगवान की बात भी नहीं समझ पाए, रुद्रगणों की बात भी नहीं समझ पाए। जब व्यक्ति में स्वार्थ आ जाता है, कामना आ जाती है, तो वो पूरी तरह अंधा हो जाता है। केवल उस बात को सुनता है जो उसकी कामना पूर्ति में सहायक है, अन्य बातों को सुनना बंद कर देता है। नारद जी के जीवन में यही हुआ। अब जब विश्व मोहिनी ने वर्ण नहीं किया, वो तो भगवान की कृपा है कि बंदर का रूप दे दिया, उनको माया से बचा लिया। तो कामना जब बड़े से बड़े महापुरुष में आती है तो उसके जीवन में अंधत्व आ जाता है। और अंत में क्या हुआ? वो भगवान की शक्ति है, भगवान तो आए थे, अब उसका वर्ण कर लिया। वो वर्ण क्या कर लिया? वो तो उन्हीं की हैं। वो नारद जी को दिखाने का एक नाटक था। अब नारद जी में क्या हुआ कि क्रोध पैदा हुआ। देखिए ये काम का सबसे बड़ा दोष है, कामना का सबसे बड़ा दोष है कि नारद जी को ग्लानि होनी चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा था। भगवान से रूप मांग करके भगवान की शक्ति का वर्ण कर रहा था। ये सब कुछ नहीं आया। स्वार्थी व्यक्ति को, कामी व्यक्ति को सारे दोष दूसरे में दिखाई देते हैं,
वो दूसरों से पाना चाहता है, अपनी कमियां नहीं देख पाता। और अपनी कमी न देख पाना ही मनुष्य के जीवन में दुख को न रोक पाने का उपाय है। जब अपनी कमी देखेगा और उसमें सुधार करेगा तभी तो उसके जीवन में दुख रुकेंगे। वो दूसरों की कमी देख करके अपने जीवन को नरक बनाता रहता है। दूसरा ही नरक है। अगर दूसरे से हम सुख चाहते हैं तो हमने अपने जीवन में नरक को निमंत्रित कर लिया। हमारा सुख हम में है, हम सुख में स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं। अब नारद जी में कामना तो थी ही, अब क्रोध आ गया। दई हो शराब की मरी हो जाई। जहां कामना की पूर्ति में बाधा पड़ी वहां क्रोध आया। नारद जी को यह भ्रम था कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अप्सराओं का सौंदर्य मुझे प्रभावित नहीं कर पाया तो मैंने काम को जीत लिया। इंद्र के पद का मुझे लोभ नहीं है, मैंने लोभ को जीत लिया। और मुझे इंद्र ने बाधा डाली थी मेरी तपस्या में तो मुझे क्रोध नहीं आया तो मैंने क्रोध को भी जीत लिया। तो नारद जी को लगता है कि मैं काम क्रोध लोभ का विजेता हूं। और भगवान ने ये दिखा दिया कि तुम काम क्रोध लोभ के विजेता नहीं हो, वो मेरी कृपा थी। अब तुम अपना वास्तविक चित्र देखो। अब नारद जी में एक को जीतने का भ्रम था कि मैं काम का विजेता हूं और 6 दुर्गुण आ गए। क्या? काम आ गया तो वैराग्य चला गया और ज्ञान चला गया, क्योंकि हस्तरेखा उल्टी पढ़ लेते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 दोष आ गए। मत्सर्य आ गया कि मोहितज आना ही बरहि न भोरे, मुझे छोड़ करके ये दूसरे का वर्ण न कर ले, ये मात्सर्य है। मात्सर्य आया, काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया और मोह आ गया। मोह क्या है? मुनिमति विकल मोहमति नाठी और मन गिर गई छूट जनु गांठी। ये मोह है। भगवान की वस्तु को अपना मान लेना और विश्वमोहिनी की उपलब्धि को उन्होंने गांठ बांध लिया अपने जीवन में कि ये हमें मिल जाएगी। और भगवान ले गए तो लगता है कि मणि ले गए। तो मोह का अर्थ है जान करके न जानना। तो मोह भी आ गया, मद भी आ गया। मुनि मन हरस रूप अति मोरे और मोहितज आनहि बरहि न भोरे। मुझ में इतना रूप है, ये मद है। तो देखिए नारद जी के जीवन में क्या दिखाया गया। एक काम आया और काम जो है, काम इतने सूक्ष्म तरीके से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। नारद जी के जीवन में काम ने कैसे सूक्ष्म रूप में प्रवेश किया। आंखें उन्होंने बंद रखी, त्वचा से स्पर्श नहीं किया, नाक से सुगंध नहीं ली, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, गायन नहीं सुना, शब्द रूप नहीं देखा, स्पर्श नहीं किया, गंध नहीं लिया। लेकिन काम इतना सूक्ष्म होता है कि नारद जी के कान से प्रवेश कर गया। सारी इंद्रियां उन्होंने बंद कर ली लेकिन कान खुला था। तो क्या कि हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। काम क्रोध लोभ तीनों का विजेता। बस काम क्रोध को लोभ को जीतने के बाद अहंकार आ गया कि मैं काम क्रोध लोभ का विजेता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे जीवन में कामना है तो हमारे जीवन में दुख का मूल कारण विद्यमान है। और जब तक हम काम को नहीं जीत लेते, काम की बुराई को अपने जीवन में नहीं देख लेते। आज संसार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? संसार में लोग कहते हैं कि बड़ी बुराई है, हमें इस बुराई को मिटाना है। ये उचित क्रम नहीं है। हमें ये देखना है कि हम में कितनी बुराई है, और अगर हम अपनी बुराई को मिटा लें
तो संसार की सबसे बड़ी सेवा हमने कर दी। आज सबसे अधिक भय जो है वो मनुष्य के छल कपट से है। और अगर हम अपने को सुधार लें और हम सत्यनिष्ठ हो जाएं, लोगों को भरोसा हो जाए कि ये सच्चा व्यक्ति है, अगर हमारी सच्चाई पर, हमारी ईमानदारी पर, हमारी पवित्रता पर, हमारे सद्गुणों पर, हमारी हृदय की मिठास पर लोगों का भरोसा हो जाए, इससे बढ़कर के सेवा हमारे जीवन में कोई दूसरी नहीं हो सकती। समाज की सबसे बड़ी सेवा यही है हमारे जीवन में। तो हम क्या करें कि पहले अपने जीवन में काम की बुराई को देखें, और अगर काम की बुराई हमारे जीवन में है तो उसे स्वीकार करें, और उसे स्वीकार करके किसी सद्गुरु के पास जाएं। सद्गुरु का अर्थ है जो काम क्रोध लोभ के विजेता हैं, जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है। देखिए, ईश्वर एक ऐसी वस्तु है कि जिसको पाने में किसी का घाटा नहीं है, किसी का कुछ जाता नहीं है। संसार में कोई भी वस्तु की आप कामना करेंगे तो किसी से छीन करके ही पाएंगे, किसी से स्पर्धा करनी पड़ेगी, किसी से संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर एक ऐसी वस्तु है कि अगर आपने उसे पा लिया तो बांट दीजिए, तो आपके पास से कम ना होगा और बढ़ जाएगा। तो ईश्वर का जो बंटवारा है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, सबको बांटिए तो आपके पास बढ़ता चला जाएगा। और श्री भरत जी यही करते हैं कि चित्रकूट से लौट करके वो सब में ईश्वर बांट देते हैं। ईश्वर को बांटने का क्या अर्थ है कि जीवन में पवित्रता आ गई, लोगों के जीवन में मिठास आ गई, जीवन की कामना नष्ट हो गई। तो हम अपने जीवन में देखें कि काम का जो दोष है ये हमारे जीवन में किस रूप में है, और अगर हम इसे पहचान सकें तो हम अपने जीवन में दुख की मात्रा को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, और बदले में लोगों को सुख दे सकते हैं। तो आज संक्षेप में इतना ही, अब आगे इसकी चर्चा कल होगी। बोलिए सियावर राम।